हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम दिल्ली पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस, उसके रिगार्डिंग आज कुछ लाइफ प्रोसेस जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर कुछ 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट करके फिर आपके लिए आज मैं उसको डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और जो ये टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन। इसमें से हमें पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है, राइबोफ्लेविन, निकोटिन, निएसिन या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, राइबोफ्लेविन और जो है हमारा निकोटिन, ये दोनों क्या है, विटामिन हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डाइजेस्टिव जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि उसके अंदर कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है या बोथ ए एंड बी, ट्रिप्सिन और पेप्सिन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बोथ ए एंड बी। जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन है ये दोनों ही क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्टिव जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लाइट येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू। अब जो काउ का जो मिल्क होता है वो थोड़ा सा येलोइश होता है ना, तो वो क्यों होता है, वो किसकी वजह से होता है, निएसिन की वजह से होता है, कैरेटिन की वजह से होता है, राइबोफ्लेविन या फिर रेटिनॉल। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, कैरेटिन। कैरेटिन जो होता है उसकी वजह से जो काउ का जो मिल्क होता है दैट इज येलोइश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमंस के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो कितने होते हैं, उनका नंबर क्या होता है। तो कितने होते हैं वो, 6 होते हैं, 6। ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन। होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन किसके पास होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा अमीबा। जो अमीबा होता है उसके अंदर होलोजोइक टाइप न्यूट्रिशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। फंगी के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक या पैरासिटिक। तो जो फंगी होता है उसके अंदर सैप्रोफिटिक जो होता है, सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। अच्छा, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये इंपॉर्टेंट होता है, वाटर इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन तो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के बाद प्रोड्यूस होता है, उसके लिए ज़रूरी थोड़ी होता है ना। तो हमें क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, पेलिकल सेल्स, पेलिस्केल सेल्स होते हैं एक, उसके बाद क्यूटिकल लेयर होता है, स्पॉन्जी सेल्स होते हैं, नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो पेलिस्केल सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवे के अंदर कौन सा एंजाइम हो, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा मैंने देखा है कि पूछा गया है। जो एंजाइम होता है सलाइवा उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन। टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी। पंपिंग ऑर्गन किसको बोलते हैं हम, हार्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फ कंटेन ओनली। लिम्फ के अंदर क्या क्या होता है, देखिए लिम्फ जो है ना एक टाइप का फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये क्या है, कलरलेस फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर सिर्फ लिम्फोसाइट्स होते हैं। समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ लिम्फोसाइट्स होते हैं क्योंकि इसका कलर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ WBC सेल्स होते हैं, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, लिम्फोसाइट जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ हार्ट रिसीविंग ब्लड। द हार्ट का वो पार्ट जो ब्लड रिसीव करता है। तो देखिए
जो हमारा ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल आपको पता है कि पहले ऑरिकल होता है, फिर वेंट्रिकल, फिर ऑरिकल और फिर वेंट्रिकल। तो जो ब्लड होता है ये दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। तो ब्लड पहले इसके अंदर आता है, फिर इसके अंदर आता है, फिर यहाँ से लंग्स में प्यूरिफाई होता है और लंग्स से फिर कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में, और लेफ्ट ऑरिकल के बाद कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ से फिर वो आर्टरी यानी कि हमारी जो लार्जेस्ट आर्टरी है दैट इज ऑटा, तो ऑटा के थ्रू वो पूरी बॉडी के अंदर जाता है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ आया, राइट ऑरिकल में। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑरिकल, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश एंड प्रॉन्स। फिश एंड प्रॉन्स जो होते हैं हमें पता है दोनों ही एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, और इनके अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। अच्छा, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एपिग्लॉटिस क्या होता है। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जो फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एपिग्लॉटिस किस चीज में हेल्प करता है। एपिग्लॉटिस इट हेल्प इन स्वेलिंग ऑफ फूड। सेकेंड, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इन द ईजोफेगस। अगला क्या है, इट cover glottis during swallowing food to prevent entry of food in trachea and none of these। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। एपिग्लॉटिस एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो जब हम फूड स्वेल करते हैं तो वो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन द ट्रैकिया, मतलब कि फूड पाइप में खाना ना चला जाए। समझ में आ रहा है, फूड पाइप में खाना ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, जब हम फूड स्वेल करते हैं, निगलते हैं, तो उस टाइम पर वो क्या करता है, जो फिंड पाइप होता है उसको कवर कर लेता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो फूड होता है वो किस में जाता है, फूड पाइप में जाता है, ना कि विंड पाइप में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिवेंशन का काम कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थैलाकॉइड। थाइलाकॉइड जो होता है वो क्या होता है, थाइलाकॉइड इज, तो थाइलाकॉइड क्या है, मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो इसका पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ये पहले आपको ध्यान रखना है, ना ही ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव ब्लड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका हमें पता है ऑरिकल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स आर। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं या फैट्स होते हैं। तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी अगर एंजाइम के बारे में पूछे तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट गॉइटर द सब्सटेंस एडेड टू कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट के अंदर हमें क्या ऐड करना है, पोटेशियम आयोडेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, टू प्रिवेंट गॉइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास यूनिसेलुलर, मतलब कि उनके पास सिंगल सेल होता है। क्या होता है, सिंगल सेल होता है, जो सिंगल सेल से बने होते हैं, उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन यूरिन कंटेन। ह्यूमन का जो यूरिन होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो ह्यूमन के यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर एंड यूरिया। ओके, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड सेल जो है वो हमेशा बोन मैरो में बनता है। और बोन मैरो कहाँ होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन कहाँ पाए जाते हैं, हमारे लेग में। ठीक है, तो लॉन्ग बोन्स जो होते हैं उसके अंदर बोन मैरो फाउंड होता है, और बोन मैरो के अंदर क्या बनते हैं, हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच हैज़ नो न्यूक्लियस। किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है दैट इज प्लेटलेट। प्लेटलेट्स जो होते हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सबके पास न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट के पास भी होता है, लिम्फोसाइट, WBC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हैज़
नो न्यूक्लियस, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, क्वेश्चन है ए एंड बी एंटीबॉडी आर फाउंड इन अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप। अच्छा, इसमें पूछा है कि जिसका मतलब एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी उस इंसान के अंदर पाया जाता है जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, समझ में आ रहा है। तो एंटीबॉडी अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास ए एंटीबॉडी होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। ओ वाला है तो ओ वाला जो होता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, ए बी जो होता है उसके पास ए और बी दोनों के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं और बी वाले के पास सिर्फ बी वाले का एंटीबॉडी होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ए और बी दोनों एंटीबॉडी उसी इंसान के ब्लड के अंदर होगा जिसके पास क्या होगा, जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लाइफ पीरियड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की लाइफ पीरियड क्या होती है, तो आरबीसी की लाइफ पीरियड होती है 120 डेज, ओके। चलिए नेक्स्ट है क्या, वी कैन नॉट डोनेट ब्लड टू ऑल ग्रुप्स। इसमें लिखा है कि हम सबको ब्लड ग्रुप्स नहीं दे सकते, ठीक है। ए वाला जो है वो सबको ब्लड ग्रुप नहीं देगा, सिर्फ ए को देगा। बी वाला सबको ब्लड ग्रुप नहीं देगा, सिर्फ बी को देगा। ए वाला क्या करेगा, वो सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। तो वी कैन नॉट डोनेट टू ऑल ब्लड ऑल ग्रुप्स, तो इसमें ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सभी सबको ब्लड ग्रुप नहीं, ब्लड नहीं दे सकते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है, स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द नॉर्मलेसी ऑफ हार्ट। हार्ट की नॉर्मलेसी को, मतलब कि जो हार्ट है वो नॉर्मल स्टेट में है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, तो जो देखिए 120 और 180, 120 इज़ दी मैक्सिमम और 180 जो है वो मिनिमम है, इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ लिम्फ। जो लिम्फ का जो कलर होता है, मैंने भी बताया कि ये कलरलेस लिक्विड है, इसका कोई कलर नहीं होता, तो हम इसको किस में कंसिडर करेंगे, वाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो कैसी ब्लड को कैरी करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए आपको ये ध्यान होगा जब आपने हार्ट वाला टॉपिक पढ़ा होगा कि जो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के पल्मोनरी आर्टरी और एक होती है पल्मोनरी वेन। तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, बेसिकली जो आर्टरीज होती है उनका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, ठीक है। और जो वेन्स होती हैं उनका क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर दो एक्सेप्शन केस ऐसा होता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, लेकिन वो कैरी क्या कर रही है यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और एक होती है पल्मोनरी वेन, वेन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का, लेकिन जो स्पेशली पल्मोनरी वेन होती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। तो ये दो एक्सेप्शन केस हैं, ओके, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पल्मोनरी वेन। तो इसमें हमें आंसर पहले से पता है, जो पल्मोनरी वेन है वो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, गॉइटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिम्फ ट्रांसपोर्ट। लिम्फ जो होता है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो बेसिकली जो लिम्फ है उसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, बट जो लिम्फ है वो लिम्फोसाइट के साथ साथ फैट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसेंशियल विटामिन एसेंशियल इन ब्लड क्लॉटिंग।
कौन सा विटामिन ज़रूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, मतलब कि ब्लड का थक्का बन जाए, है ना। जब कभी कट लगता है तो आप देखते हैं कि हमारा ब्लड रुक जाता है ना, ऐसा तो नहीं होता कि वो हमेशा फ्लो करता रहता है, नहीं। तो कौन सा विटामिन ऐसा है जो ज़रूरी है फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो हमारा आंसर क्या होगा? विटामिन के। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है हमारी बॉडी के अंदर? तो जो लिवर होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम ट्रिप्सिन हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। तो जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, वो किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्प करता है? तो हम क्या लिखेंगे इसमें? प्रोटीन। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर इन। फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं? आपको ये मैं बता दूं कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो 2 ब्लड ग्रुप होते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर, और जिसका ब्लड ग्रुप होता है ए बी वो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है? मतलब ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सबका ब्लड रिसीव कर सकता है, लेकिन वो देगा किसको? ए बी वाले को, ठीक है। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सबको दे सकता है, ए वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले को दे सकता है, लेकिन वो लेगा किससे? सिर्फ ओ से। तो हमारा जो आंसर होगा वहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल डोनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी प्रोड्यूस एंटीबॉडी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो कैसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा? ए बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है? ठीक है, तो ऑर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट इन द लोअर एंड द अपर पार्ट ऑफ लीफ। हमें पता है कि जो लीफ होता है उसके ऊपर और उसके नीचे वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? कीप्स द लीफ ड्राई, सेकंड है प्रिवेंट द इवेपोरेशन, दूसरा क्या है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑन मॉइस्चर, और प्रोटेक्ट दी स्टोमेटा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है ये बेसिकली लीफ के अंदर, लीफ के ऊपर और नीचे इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो क्या हो, उससे बचाती है, उसको वाटर लॉस जो हो उससे बचाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन हैज़ वेल्व्स। वेल्व्स किसके पास होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? वेन्स के पास वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वेल्व्स कुछ नहीं है, ये वेल्व्स क्या होते हैं? एक डोर की तरह ये जो वेन्स होती है उनके ओपनिंग के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जब भी ब्लड को फ्लो होना होता है तो वो ये वेल्व्स ओपन हो जाती हैं, और जब ब्लड को फ्लो नहीं होना होता तो वेल्व्स बंद हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी की जो सही फुल फॉर्म है वो क्या है? ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द टिश्यूज, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, टू ट्रांसपोर्ट CO2 फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू लंग्स, एंड क्या है? नन ऑफ दीज। तो इसमें से इसका क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज्ड इन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब कि जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। कितना एनर्जी रिलीज होता है इसके अंदर? तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर 38 ATP की एनर्जी रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेस्पिरेशन ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट। इंसेक्ट का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है? तो इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? नेफ्रीडिया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है।
तो इस तरीके से आज हमने अपने पूरे टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं या इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए और हमसे क्वेश्चंस पूछिए ताकि हम आपको सही से सही आंसर दे पाएँ, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर वीडियो। थैंक यू।